जिंदगी में हर फील्ड में सक्सेसफुल बनना है तो श्रीमद् भगवद गीता में सुनाए श्री कृष्ण के अर्जुन को सुनाए इन 5 उपदेश को जरूर जान लें। ये लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता को उपनिषदों का सार कहा गया है, जो सभी हिंदू धर्मग्रंथों में सर्वमान्य है। भगवद गीता में बताए गए उपदेश जीवन को सही तरीके से जीने की सीख देते हैं। अगर लाइफ में सफल होना है तो गीता के इन 5 उपदेश को जरूर ध्यान में रखें। ये उपदेश केवल करियर ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी सक्सेसफुल होने में मदद करेंगे। हर छोटी बात पर टेंशन लेने और डिप्रेशन में जाने से बचने में भी हेल्प करेंगे। किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव। अगर आप किसी चीज़ से, इंसान से या फिर सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा लगाव रखेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि बहुत ज़्यादा लगाव इंसान में क्रोध और निराशा पैदा कर सकता है, क्योंकि जब वो चीज़ इंसान को नहीं मिलती तो गुस्सा और हताशा आती है, जिससे सारे काम बिगड़ जाते हैं। निडर बने। गीता में कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हमेशा निडर होकर काम करना चाहिए। अगर आप डरेंगे तो अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे और काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए डर कर नहीं, लाइफ की परेशानियों का सामना करना चाहिए। शक की आदत ना पालें। बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। वो हमेशा सोचते हैं कि क्या ये काम मैं कर पाऊंगा। गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि खुद के कामों पर संदेह ना करें। जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ करें, इससे काम में सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। क्रोध ना करें। क्रोध करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। केवल काम ही नहीं, क्रोध से रिश्ते भी बिगड़ते हैं। इसलिए खुद को शांत और संयत रखने की कोशिश करें। परिणाम के बारे में पहले ना सोचें। अगर आप किसी काम को करने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो काम सही नहीं होंगे। इसलिए पहले पूरी कोशिश के साथ काम को पूरा करें, उसके आने वाले परिणाम के बारे में ना सोचें। इससे सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्म करने से पहले ही फल की चिंता करने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को फल की अभिलाषा छोड़कर अपना कर्म करना चाहिए, तभी वो अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही गीता के उपदेशों में ये भी कहा गया है कि कर्म न करने से अच्छा कर्म करना है। गीता के उपदेशों में ये भी कहा गया है कि मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। वहीं जो लोग अपने मन को काबू नहीं करते, उन लोगों का दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करता, एवं ऐसे लोगों को अपने जिंदगी में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वे लोग अपनी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है, वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवद गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे जानते हैं भगवद गीता की 18 ज्ञान की बातें। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है।
भोग में क्षणिक क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं, तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री कृष्णा।